अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छे से गुजारे होंगे वीकेंड, होपफुली अच्छे से गुजार रहे हो, तबीयत बेहतर हो, क्योंकि मैं भी बड़ी ही तबीयत ख़राब को झेल कर फाइनली जो है आज काफ़ी बेहतर और एक्टिव आई हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि क्लिनिक्स, हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं, जो एक आजकल वायरल है कॉफ, फ्लू, फीवर का। मैंने सिर्फ एक फीवर मुझे हुआ था, लेकिन मैं इतनी डाउन हो रही थी, मैंने कहा ओ माय गॉड। और कंटेजियस, ये एक ऐसी वायरल है जो कि अगर घर में किसी को हो रहा है तो हर एक को होता जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिसको सुने हर एक घर की यही कंप्लेंट चल रही है। क्यों हो रहा है? जब जब मौसम में ज़्यादा जो है चेंजेस आते हैं, जैसे कि हीट वेव का हो रहा है। हमारा पाकिस्तान और हमारा पड़ोसी मुल्क, ये दो मुल्क तो ऐसे हैं जो कि शदीद आजकल हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। वहाँ पर भी बड़ा इस चीज़ का ख्याल किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसे कपड़े पहने, ऐसा अपना रहन सहन फ़िलहाल बनाएं जिससे आपको गर्मी कम से कम आप फेस करें। ऑब्वियसली काम नहीं रुकते हैं, हमें काम करते रहना है, लेकिन कैसे बहुत सारी चीज़ें करते हुए आप इसको बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। हम अपना तो ख्याल रखते हैं, परिंदों का ज़रूर रखें। जो आसपास हमारे चीज़ें हैं कर सकते हैं, उनके लिए भी ज़रा आप पानी का बंदोबस्त ज़रूर रखें। स्ट्रीट में जितने कैट्स, डॉग्स हैं, उनका ख्याल रखें कि उनको भी ज़रूर मिलें, क्योंकि ये वो बेज़बान जानवर हैं जिनका करना ज़रूरी है, और ये आप में मिलकर ही पॉसिबल करेंगे और उनको बचा सकेंगे, उनकी ज़िंदगियों को। अब ज़रा इंसानों के ऊपर आ जाए। हम बात कर रहे थे कि कूलिंग इफ़ेक्ट किस तरह से अपनी बॉडी को दे सकते हैं, लेकिन अब मैं इतना कुछ पढ़ती जाई थी, मैंने कहा आपसे हम भी ज़रा ख्याल रखेंगे, क्योंकि हीट वेव का ही एक इशू हो सकता है हो रहा है। क्योंकि हम एसीज़ वाली गाड़ी में बैठते हैं और फिर जब निकलते हैं फिर गर्मी, हम कमरों में होते हैं, एसीज़ ऑन होते हैं, बाहर निकलते हैं फिर गर्मी, तो वो जो ठंडा गर्म हमें हो रहा है या बच्चों को हो रहा है, इससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपने ऐसी खानी हैं ताकि आप इस चीज़ को फेस कर सकें, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाए। सत्तू जो कि एक बहुत कॉमन होता है, मुझे पसंद नहीं है वैसे, लेकिन लोग लेते हैं। सत्तू जो है कहते हैं इसका बहुत अच्छा ठंडी तासीर होती है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुखमलंगर का बहुत अच्छी तासीर होती है। जलजीरा बनाते हैं, आजकल कैरियाँ आई हैं, आम का पन्ना जिसे कहते हैं या कैरी का शरबत जिसे कहते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है, जो कि अच्छा भी लगेगा आपको। तो आप भरपूर अच्छा इसका ड्रिंक बनाकर ढेर सारा फ्रिज में रख सकते हैं, जग के जग भर के, ताकि चलते फिरते बच्चे बड़े हर कोई पिए। फालसे हैं, फालसों का शरबत है, कोकोनट वाटर की बात करें, गन्ने के जूस की बात करें, फिर इसके साथ साथ इमली का शरबत भी बनाया जाता है, जो कि ठंडा कूलिंग इफेक्ट, ये तमाम लोग कर सकते हैं। इवन कि वो भी कर सकते हैं जो ख़वातीन एक्सपेक्टकारी हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि वो भी ये तमाम चीज़ें करें, ताकि अच्छे से कैसे गुजारा जा सकता है। वाटरमेलन आजकल आया हुआ, जिसमें वाटर जो कंटेंट होता है वो 90% से भी ज़्यादा होता है, तो अच्छा इसका इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ें खाएं जो लाइट हों, लाइट कपड़े पहने, ताकि आप अच्छे से इस हीट वेव से गुजर सकें, ना कि ये हीट स्ट्रोक एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम सुन रहे हैं। तो आप में बच्चे या हमारे कोई भी आसपास या बहुत सारे लोग जो हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, किसी का भी ना सुने, तो अच्छे से कैसे गुजार सकते हैं कुछ इन चीज़ों पे अमल करते हुए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से हो जाएंगी, इतनी महंगी चीज़ें भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे अगर घर पे करके रखेंगे, बना के रखेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकता है। चलते हैं अब ज़रा आपा की तरफ, और क्या लेकर आई हैं ज़बरदस्त सा मेन्यू। मैंने सुना कि राइस के साथ कुछ हो रहा है, इब्तिदा ऑब्वियसली कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताएं क्या हाल चाल है? फाइनली अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है? अच्छी, हाँ बेहतर है अब। चलो वाकई ये बात तो है। आवाज से लग रहा है अभी भी ना हल्का सा, हाँ, थोड़ा सा मैंने हल्का सा, हाँ चले। मुझे कतई अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कहे वो बीमार हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ। मैं चाहती हूँ कोई मुझे ये ना कहे, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ। और बाकी ख्याल तो रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे मौसम हो रहा है ना, इससे बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। आपने कहा ना इमली और आलू बुखारे का अगर मिला के शरबत बनाए, वो और ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ठंडा होता है, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता है उनके लिए तो बेहतरीन होता है। तो आलू बुखारा और इमली दोनों का पल्प बराबर लेके बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और उसको अगर गुड़ के साथ बनाए तो और भी बेहतरीन होता है। अच्छा, यानी थोड़ी मिठास भी मिल गई है, क्योंकि दोनों खट्टी चीजें ना। अच्छा, आपने कहा सत्तू आप यकीन करें कि एक इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, शर्त ये कि वो अच्छे बने हुए हों। हाँ। और जौ के सत्तू हों तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और आपको पता है वो बनते किस तरीके से?
पहले सलाम दुआ कर लेती हूँ, हाँ, फिर please मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, भरपूर आपने वीकेंड गुजारा होगा। हो सकता है कोई लंच या डिनर भी आपने ज्वाइन किया हो या आपने किसी को इनवाइट किया, लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि इस मौसम में कुछ ऐसा ना करें कि आप भी परेशान हो और आने वाला भी परेशान हो, और आपने जो चीज़ें बनाई हैं वो भी आपके लिए प्रॉब्लम कर दें। बाज़ वक़्त होता यही है कि आप चीज़ें बनाते हैं तो आपको उनको हैंडल करना बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली कि 5 से 6 चीज़ें बनाई हैं, ये 4 से 5 भी बनाई हैं, तो पूरा दिन या एक दिन पहले से बन रही होती हैं चीज़ें, उनको हैंडल करना, फ्रिज में रखना, लाइट के मसले, बहरहाल खैर ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लाइफ जो है वो बिल्कुल रवा दवा है, बेहतरीन है। जौ के सत्तू जो मैंने आपको बताया, वो बताया किस तरह से बनाया। जौ को आप भिगो दें, अच्छा सा ओवरनाइट आपने भिगोया, भिगोने के बाद आप उसको बॉईल कर लें। इतना बॉईल करें कि वो ऑलमोस्ट गल जाए, ठीक है ना, गल जाए। फिर उसको छन्नी में छान लें और पानी उसका डिस्कार्ड कर, जो थोड़ा बहुत बच जाए। फिर उसको आपने ड्राई करना है, धूप में ड्राई करना है। धूप में ड्राई करें, ड्राई करने के बाद उसको आप ब्रेक का इशारा हो रहा है। हाँ, तो सत्तू अभी ना सत्तू पी के आप टोन हो जाए। सत्तू की बातें करेंगे, हाँ बाद में करेंगे। इंतजार करें सत्तू को, हाँ। किस तरह से हम घर पे बना सकते हैं, पूछेंगे आपस से। और आज की क्या है रेसिपीज? आज रेसिपीज हैं बहुत ही ज़बरदस्त। आज बनेगी एक हांडी बनेगी, एक पुलाव बनेगा और एक पास्ता की डिश बनेगी। कैसे बनेगी ब्रेक के बाद आप देखिएगा। फाइन, तो इंतजार कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक फिर आपको ज्वाइन कर रहे हैं। अखबार और यहाँ पर अब हम रेसिपीज जानते हैं, और बाकी जो हमारी बातें चल रही थी जरा थोड़ी देर में आप प्लीज कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हम इंतजार में हैं वो तमाम बातें सुनने की। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं, पहले तो एक बनाएंगे हम दही हांडी, यानी इसमें जो हम चिकन बना रहे हैं उसमें खासा दही जाएगा। ये मेरे पास 600 ग्राम चिकन है और इसके अंदर जाएगा 1 कप यानी 250 ग्राम इसके अंदर हम दही। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, बनाएंगे इसको हांडी में, तो एक काम करते हैं कि हांडी पहले से गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये ज़रा हांडी मुश्किल से गर्म होती है, आपको पता है ना। तो गरम देर से, हाँ, और ठंडी भी देर से होती है। ये 600 ग्राम मेरे पास चिकन है, इसके अंदर हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में क्या कुछ डालेंगे, वैसे 1 कप दही हम पूरा नहीं डालेंगे, कुछ हम भूनने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मैं डालूंगी इसमें हाफ क्वांटिटी ऑफ दही, ये चला गया। इसको आप मैरिनेट करके अगर पूरी रात छोड़ेंगे ना तो इसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, ये दोनों जो है 1 टीस्पून है, भर के डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि नमक। अच्छा, नमक मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 और 1.25 टीस्पून के करीब डालूंगी, बेहतरीन इसका रहेगा। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून जाएगा। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब इसको आपने मिक्स करना है, मिक्स करके आप इसको छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद अगर आप इसको ओवरनाइट करेंगे तो बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। फिर आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। 1 अदद प्याज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, चॉप की हुई, हमने इसको चॉप कर लिया है बारीक सा। अब हम इसको फ्राई करेंगे, अपने फौजी बनास्पति में करें या फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में करें, अप टू यू। इसको मैंने मिक्स कर दिया, ऐसे ये देखें ये शक्ल आ जाएगी। बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, आप इसको बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी इसको नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी पहले राइस की रेसिपी। यहाँ पर ये गर्म हो गया है, ठीक है, इसका मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। इसके बाद हम ये करेंगे, ये प्याज को फ्राई करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे। चिकन डालें या दही डालें, अप टू यू। डाल के अच्छी तरह से इसको हम भूनना शुरू कर देंगे। आपने देखा था जैसे मैंने फ्राइडे को भी एक हांडी बनाई थी, उसमें भी हमने यही किया था, हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन बेहतरीन हांडी हमारी तैयार हो गई थी। लेकिन इसमें हमने चीज़ भी नहीं डाला, ना ही हमें इसमें क्रीम का इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनेगी। ये हो गया, ये इसका काम ख़त्म हो गया। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाएंगे राइस की। मैं इसलिए बना रही हूँ कि राइस में कुक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को फ्राइडे को भी कहा था कि इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। बेहतरीन रेसिपी है मखनी पुलाव राइस। जैसे कि हमने बिरयानी राइस बताए थे, तो वो भी आपको पता है कि कोई रोस्ट बना हुआ, कोई और बहुत सारी चीज़ें, तो बिरयानी राइस बेहतरीन है। लेकिन आप ये देखिएगा पुलाव राइस उससे भी ज़्यादा बेहतरीन
बेहतरीन बनेंगे और बहुत शानदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को, जिसके लिए हमारे पास बटर मौजूद है। बटर है मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी। 2 टेबल स्पून यहाँ पे बटर है, भर के मैंने लिया है, सही है जी। बटर अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, और अगर वाइट बटर हो तो और भी बेहतरीन है। लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये डालिएगा 2 टेबल स्पून। 45 विटामिन A and T, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइन, गारंटीड, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है इस फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति को। अच्छा, इसमें हम साबुत गरम मसाला, ये हो रहा है, इसमें डाल देती हूँ मैं साबुत गरम मसाला, जो कि है 1 टेबल स्पून। और उसमें तमाम चीज़ें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक तेज़ पत्ता था, इसके अलावा ज़ीरा है, लौंग है, काले मिर्च है, ये तमाम चीज़ें जो कि हम इसमें शामिल करते हैं। ये डाला और उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये मिक्स हो रहा है, साथ ही इस प्याज को भी इसमें हम शामिल कर देंगे। ये गई इसमें प्याज, ठीक है। ये प्याज डाल दी, प्याज को हम देंगे हल्का सा कलर, क्योंकि पुलाव का कलर जो है वो बहुत मैटर करता है। अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन सा, अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी। जैसे ही ये हो जाएगा तो इसमें मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको ज़रा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए जी, ये पानी डालें, मैंने चिकन स्टॉक डाल लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है चिकन स्टॉक ज़्यादा है। मैंने कहा पानी भी डालूँगी तो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जब प्याज का कलर गोल्डन हो जाएगा। ये डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सौंफ। ज़ाहिर है पुलाव हो और सौंफ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये मेरे पास पिसी हुई सौंफ है, हल्की सी दरदरी है, और अगर ये मुंह में आएगी भी तो आपको बिल्कुल बुरी नहीं लगेगी। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर ये डालेंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर, आधा कप के करीब हम इसमें दही डालेंगे। मसाला भुनेगा तो ये हाफ केजी राइस है, ये इसके अंदर डालेंगे, चिकन स्टॉक डालेंगे और बेहतरीन से राइस है। आप ये राइस देखिएगा जब आप बनाएंगे अपने घर में तो आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि होता क्या है कि अमूमन हम दाल चावल बना रहे होते हैं, पुलाव, बिरयानी या चनों के चावल या कीमे की खिचड़ी इस टाइप के, लेकिन ये ज़रा हट के आपको लगेगा। बटर का फ्लेवर बड़ा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग आएगा और आप ऐसे ही खाएंगे, है ना। खुशबू अच्छी सी आ रही है ना। गरम मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा, जो कि 1 टेबल स्पून हमने डाला है। वैसे भी जी बिल्कुल आप कीजिए, मैं जैसे ही हल्का सा कलर आएगा मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसमें, ठीक है। ओके, फिरोज जी हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अफरोज, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी है अबील? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कल बहुत मिस किया। हाँ, नहीं कल ही, नहीं परसों, फ्राइडे, परसों फ्राइडे को, फ्राइडे से पहले। फ्राइडे को मतलब ये आप तबीयत ठीक है बेटा? अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच मिस करने के लिए। मैं भी बड़ा मिस कर रही थी, बट क्या करूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। बस जल्दी से मैं प्याज दिखा रही हूँ। तो सही है बेटा, एक आध दिन का ले लिया आपने रेस्ट, तो अच्छी बात है। अलबत्ता बस अदरक, दालचीनी और काली मिर्चें और उसका पुदीना डाल के और उसका कहवा ज़रूर पीना। ज़रूर करूँगी, ज़रूर। हाँ, उससे भी बहुत फायदा होता है। समीना का भी मैंने देखा, तो मैं तो आपका कोई प्रोग्राम छोड़ती नहीं हूँ। समीना ने भी बहुत अच्छी तरह, आपकी कमी तो नहीं पूरी हुई थी लेकिन बहुत अच्छा किया था। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह से। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, सो स्वीट। अच्छा देखें इसका कलर कितना अच्छा सा इसका कलर है। अब मैं इसमें डालूंगी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सौंफ जो कि दरदरी सी है ये भी तकरीबन 3/4 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ये डाला है। अब मैं नमक डालूंगी। नमक डालूंगी इस हिसाब से कि ऑलरेडी हमारे पास चिकन स्टॉक है। चिकन अच्छा, स्टॉक आप में से बात करने के टाइम पर आप प्याज का कलर दिखा रही अच्छा, तो ऐसा कलर जो गोल्डन सा, ये देख सकते हैं आप लोग कि कैसा कलर आया इसमें, ठीक है जी। ये हो गया, इसको हम भूनते जाते हैं। साथ ही ये दही जो है इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। ये गया दही, जो कि तकरीबन इसमें है आधा कप के करीब दही, ठीक है। इसको भी हल्का सा हम भून लेते हैं। चलिए, इसको हल्का सा हम भूनते मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर मेरे पास मौजूद है, ये मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून, लेकिन बहुत भर के मत डालिएगा, क्योंकि मेरा वैसे घर का बना हुआ है। घर के बने हुए ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं ये देखिए जी, हाफ केजी के अंदर मैं ये इतना डालूंगी। ये देखिए, ओहो गिर गया, सॉरी, अरे पाउडर है ना। हाँ, पाउडर, ये देखिए ये चला गया इसके अंदर, हाफ टी स्पून ये मैंने इसमें डाल दिया। वैसे तो
इसमें उसका जो फ्लेवर है ना, सौंफ का फ्लेवर बेहतरीन आएगा। ये देखा आपने, बस ये भून गया। अच्छा, अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, अभी दीजिएगा नमक। मैं डालूंगी लेकिन कम डालूंगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं चूँकि चिकन स्टॉक डाल रही हूँ तो थोड़ा डरते डरते डालूंगी। ये गया इसके अंदर, हाफ टी स्पून डाला है। ये गया इसमें चिकन स्टॉक 2 कप के करीब, ठीक है जी। ये चलो पूरे ही डाल देते हैं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तो ये हाफ kg राइस जो कि मेरे पास अच्छे भीगे हुए हैं, ये डालूंगी। साथ ही ये थोड़ा सा जूलियन अदरक थी जो रह गई है, ये गई इसमें जूलियन अदरक, ठीक है। बहुत ही शानदार बनेगा, आपने इसको बनाना ज़रूर है। ये हो गया, और अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें राइस, जो कि थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा है इसके अंदर। अच्छा, ऐसा ना हो, बिल्कुल ब्रेक ले लें और मैं ये राइस शामिल कर लूँ, ठीक है। बस फिर कवर अप एंड देन फिर जब दम पे आएंगे तो बस, हाँ, नमक टेस्ट कर लीजिएगा। डन हो गया। तो ये बहुत ही ख़ास और मज़े के पुलाव आप देख सकते हैं, जो कि आपको बता रही है किस तरह से अच्छा सा बना सकते हैं। वो तो बिरयानी राइस हमें सिखाए थे, तो अब पुलाव के जितने लोग फेवरेट हैं, लोग चाहते हैं जिनका फेवरेट है पुलाव, तो वो टेस्ट भी आप इंजॉय कर सकें तमाम रोस्ट और बहुत सारी और चीज़ों के साथ। तो ये एक रेसिपी जान रहे हैं। फिर दही हांडी, चिकन हांडी, ये एक ऐसी रेसिपी है, इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी बहुत ही खास और मज़े की रेसिपीज़ हैं। मज़ीद कॉलर से भी बात करेंगे। फिलहाल टाइम एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बच्चे के साथ क्या मसाला अपन ने अच्छा सा बनाया था, एंड देन ऑलमोस्ट पुलाव दम पर है। दम पे ऑब्वियसली ज़ाहिर है, देखें सबको दम लगाना आता है, जो भी बनाना चाहता है। ये देखें जी, ढूंढे कहीं नीचे कोई इसके आपको नज़र आ जाए, एक छोटी सी अच्छी सी बोटी नज़र आ जाए, लेकिन इसे बोटी नहीं है, बट फिर भी ये बहुत बेहतरीन बना है। इसको चपली कबाब आपने बनाया। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि टेबल पे अगर 3-4 चीज़ें, लोग राइस ज़रूर ढूंढ रहे होते हैं ना। हाँ। होता है ना कि राइस होना चाहिए। अब हर वक्त तो बिरयानी या पुलाव या कुछ और ऐसी चीज़ हम नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, लेकिन टेस्ट बेहतरीन और प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो, तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं यहाँ पर, दही चिकन। इसके लिए हम ले लेते हैं, चलें फौजी सुप्रीम नहीं, फौजी बनास्पति ले लेते हैं, जो कि हम डालेंगे इसके अंदर। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति है ये चला गया इसमें। 100% जीरो कोलेस्ट्रॉल। और कितना चाहिए? आधा कप, ठीक है, आधा कप डाला है। और उसमें डालूंगी मैं 1 अदद प्याज। इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको फ्राई करेंगे। ये चलेगी इसमें प्याज। अच्छा, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च को, 1 से 2 हरी मिर्चें हम काट लेंगे और काट के इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मेरे पास है, मैं सीजर ढूंढ लेती हूँ, मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर इसमें काट लूँगी, ठीक है। चल नजर आ गई? अच्छा, बिल्कुल मिल गई। अब सत्तू की कहानी सुनाए दोबारा से, वो तो रह गई है ना। अच्छा, एक्साइटेड है? हाँ, नहीं मतलब देखिए, हमें हम जो कुछ इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके बारे में नोहा होना चाहिए। और ये आप यकीन करें कि मुझे इतनी अच्छी सी चीज़ लगी कि देखें कितनी इस पर मेहनत होती है, और हम लोग समझते हैं भाई कोई ऐसी सी चीज़ है, लेकिन बहरहाल मेरी बड़ी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है सत्तू ना। अच्छा, इसको हम फ्राई करें, जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा हल्का सा, ये भी साथ इसमें शामिल कर देते हैं, 1 हरी मिर्च। तो मैं आपको बता रही थी कि सत्तू जो है वो बनाते हैं जौ के साथ। जौ के सत्तू बेहतरीन होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। पहले इसको भिगोते हैं, पूरी रात भिगोते हैं, फिर इसको बॉईल करते हैं। जब वो गल जाते हैं तो पानी उसी में खुश्क कर लेते हैं, वरना उसको डिस्कार्ड कर दें। फिर उसके बाद उसको फैलाते हैं, धूप में उसको सुखाते हैं। आप सोचें, धूप में सुखाते हैं, कितने दिन में? जी कितने दिन लगते हैं उसको, मेरा ख्याल 1 आध हफ्ता। लेकिन आजकल की जैसे धूप है ना, तो हम लोग भी खड़े हो जाए तो हाँ हो जाए हम लोग भी खड़े हो जाए तो सूख जाएंगे। सूख जाए, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको बाकायदा भूनते हैं उसको इस तरह से कि उसको कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई में डाल के उसको इस तरह से भूनते हैं कि उसमें हल्का सा एक कलर आ जाता है। उसके बाद उसके सत्तू बनाया, कूटा जाता है, पीसा जाता है चक्की में, उसके बाद वो सत्तू तैयार होते हैं। भुने हुए जौ के सत्तू जो होते हैं वो बहुत टेस्ट में अच्छे होते हैं। आप लोग वाकई अगर मिल जाते हैं कहीं पे तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। उसमें जौ के अलावा कुछ नहीं जाता है? कुछ भी नहीं जाता उसके अंदर। लेकिन जो प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं ना, ये प्रोसीजर होता है तो बेहतरीन जो है जौ के सत्तू जो है वो तैयार हो जाते हैं। ये मेरी एक मेट थी शमीम, उसने मुझे बताया था, और वो मेरे लिए हर सीज़न में लेकर आती है और गाँव से मंगवाती कहती। मैंने एक दिन से पूछा
कि भाई किस तरह से तुम लोग खुद बनाते हो या ख़रीद के लाते हो। नहीं, हम लोग खुद बनाते हैं और इसका प्रोसीजर ये है। तो मुझे लगा कि हाँ वाकई इस पर इतनी मेहनत है और हम समझते क्या सत्तू पी रहे हैं ना, तो लेकिन ये कि भाई बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, आप लोग पिया करें। मुझे तो बहुत ही पसंद है, लेकिन भुने हुए जौ के वो बहुत अच्छे बनते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यानी कि आप घर पर बना सकते हैं तो बना लीजिए तो हाँ अच्छा जी, है। बिल्कुल। आजकल मैंने तो धूप एक ही ऐसी दफ़ा है। पिया था लाइफ में, वो भी बाहर से ही पिया था, तो मुझे पसंद नहीं आया वो था। होता यही है कि आपको बाहर का सही पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर कच्चे होंगे जौ, या नहीं सही से बने होंगे, या खाली जौ को भून के बना लिया गया। बॉईल करें, बॉईल करके फिर देखें। देखिए प्रोसीजर लंबा है, लंबा प्रोसीजर, लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मुझे पसंद है बेसिकली। लेकिन ये मैंने वैसे कभी ऐसे जो ये होते हैं ना रेडी वाले, इनसे मैंने कभी लेके नहीं पिया, हमेशा मेरी मेड ही लेकर आती है, और अब तो खैर काफ़ी अर्से से नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट लगता है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। लेकिन जब भी आपके पास कोई लेकर आए इतना प्यारा सा तोहफ़ा, तो उसको आपने फ्रिज में रखना है, क्योंकि इस पर जल्दी से कीड़ा भी लग जाता है, क्योंकि कराची का जो मौसम है उसका आपको पता है कि किस तरह का है, उसमें आपने ही करना है। ये हो रहा है। अब मैं काम करूँगी कि इसके अंदर ये चिकन शामिल करूँगी, चिकन शामिल करके हम इसको भूनेंगे, साथ साथ ये जो दही है ये भी हम इसके अंदर शामिल कर दें। मिर्च मसाले की कहीं कमी लगेगी तो मैं डाल दूँगी। ये देखिए चिकन को हमने सॉरी प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिया, ये चला गया इसमें। और देखिए कोई हमने इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी आपकी जो रेसिपी है बहुत ही शानदार बनेगी। और यहाँ मुझे अभी से खुशबू अच्छी सी आना शुरू हुई। देखिए क्या है कि आपने देखा कि मैंने ये बघार जो बना रही थी उसके अंदर ही हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च भी हल्की सी फ्राई हुई तो उसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ गया। अब ये दही थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। दही को हमेशा फेंट के डालें ताकि बेहतरीन रिजल्ट आए। अगर आप इसको एकदम से हैंडल कर सकते हैं तो पूरे दही से इसकी मैरिनेशन कर सकते हैं। एंड में हम क्या करेंगे, बस इसको भूनेंगे। जब ये गल जाएगी, मसाला तैयार हो जाएगा, इसको निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसमें स्लाइस की हुई है मेरे पास अदरक रखी हुई, हरा धनिया है, हरी मिर्च डालेंगे और सर्व कर देंगे। आ जाते हैं ज़रा इस पर, देखें इसका क्या हालात हैं। इसके बाद हम बनाएंगे बेक पार्लर का हमारे पास पास्ता मौजूद है। वाह, ये देखें आप, वाह बहुत ही बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। मतलब अगर कुछ ना हो तो ये आप आराम से आराम से खा सकते हैं। जैसे ये डिश बना रहे हम उसके साथ भी आप बना सकते हैं। आप ये बनाएं, हांडी बनाएं, साथ साथ ये भी बना लीजिए। मैं आपको मशवरे देती हूँ, पता नहीं आप लोग कितना अमल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, करते हैं और क्या। और फिर राइस जैसी चीज़ पे अमल ना करें जो आपकी जो मेरी बड़ी फेवरेट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, ये हो रहा है। साथ थोड़ा सा ये दही रह गया, ये भी डाल। अभी मैंने आई थिंक शायद किसी प्रोग्राम में राइस के मुतालिक मैं बात कह रही थी, और मैंने कहा कि मेरा राइस ख़रीदने का तरीक़ेकार ही होता है, मैं काउंटर पे वहाँ जाती हूँ जहाँ पे राइस सबसे महंगे जो महंगे होते हैं वो ले लेती हूँ। तो किसी ने मुझे बड़ा इतराज़ किया, उन्होंने कहा भाई ये क्या तरीका है, आपको पहचान नहीं? वाकई मुझे पहचान नहीं, इस तरह से मुझे पहचान नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो काफ़ी तरह से महंगे भी होते हैं, वैसे हमारी एक है माइंड की वो कि कोई भी चीज़ अगर ज़रा महंगी होती है हम कहते हैं नहीं डेफिनेटली अच्छी होगी, या किसी ब्रांड की होगी हम समझते हैं वो वाकई अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी वो चीज़ें भी धोखा दे जाती हैं, ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, चले जी। अच्छा, ये हो गया। चले बिल्कुल, आप ब्रेक ले लीजिए, मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ, फिर वापस आएंगे तो हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सा पास्ता, पिंक सॉस पास्ता। ठीक है जी, पिंक सॉस जी। ओहो, और राइट अभी तक तो व्हाइट सॉस सुना था, व्हाइट अब सॉस, बस रेड सॉस, ग्रीन सॉस, देखिए पिंक सॉस क्या है। जब हम खाली चावल के साथ पुलाव बना सकते हैं, बगैर बिरयानी भी बना सकते हैं बगैर मीट हम के, ये भी कर सकते हैं। तो ये पिंक सॉस भी हो सकती है। लेकिन ये पिंक सॉस होगी डेफिनेटली बहुत ही खास। पास्ता वाले हो जाए खुश, क्योंकि हम बना रहे हैं बेक पॉल द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के पास्ता के साथ, जहां 18 डिफरेंट शेप्स दिए हैं, 18 डिफरेंट शेप्स। ओ माय गॉड, बहुत होते हैं। 26 डिफरेंट फ्लेवर रेसिपी मिक्सेस दिए हैं, जहां आप वो जो होटल 5 स्टार होटल में जाके जो आप टेस्ट फ्लेवर एंजॉय कर रहे हैं ना पास्ता का, वो कहते हैं घर में तो कुछ भी कर ले वो बात ही नहीं आती है। लेकिन बेक पॉल द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ने कहा क्यों नहीं आती, अब हम हैं तो वही टेस्ट फ्लेवर लुक जो है अब आपके घर पे ले आएंगे बेक पॉल द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से। तो इसलिए बस पैकेट खोलना है, रेसिपी मिक्सेस अंदर मौजूद है, बैक पे इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉलो कीजिए, जस्ट थोड़ी ही चीजें ऐड करनी है और मिनटों में आप बहुत ही मजे की रेसिपी तैयार कर सकते हैं बेक पॉल द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वजह से। आज भी बहुत ही खास और मजे की होगी, जो कि पिंक सॉस के साथ है। कैसे बन रही है जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर
3 रेसिपीज, तो किसका इंतजार कर रहे हैं? पिंक सॉस का। पिंक सॉस का। यहाँ पिंक पर सॉस से हांडी मुझे जो पिंक सॉल्ट ही लग रहा है बस कि पिंक सॉल्ट होगा। यहाँ पर हांडी जो है वो हमारी तैयार होगी, आपको दिखा सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हल्की सी ये चिकन जो है इंशाल्लाह ताला जब आप मैरिनेट करके रखेंगे तो अच्छी गल जाएगी। हाँ बस तो टाइम ही नहीं होता ना, क्या करें, इतने मसरूफ लोग हैं। आप मुझे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल दीजिएगा। अच्छा, मेरे तो माइंड में ही नहीं आया। नहीं आया ना? अच्छा। बस ठीक है, सही है। कोई बात नहीं, मैं बाद में बड़े लोगों वाली बात की थी ना। जी जी अच्छों के मतलब की बात नहीं थी। चलिए डालिए फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल कितना चाहिए आपको? बस 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 100% जीरो कोलेस्ट्रॉल। बताइए, शायद मैंने ज़्यादा डाल दिया। नहीं ओके, ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा जी, इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालें, बटर डालें या फिर आप बनस्पति डाल सकते हैं। ये डाल लिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर ये लहसुन जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है इसको डालेंगे इसमें। बहुत ही शानदार बनता है। यहाँ पर मैंने बेक पार्लर के ज़बरदस्त सा ये मैंने एल्बो मैकरोनी जो थी वो बॉईल करके रखी हुई है। इसको हल्का सा हम फ्राई करते हैं, ठीक है। ये फ्राई हो रहा है और फ्राई 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 फ्राई। और साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मैदा शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा सा और 4 डालूँगी टीस्पून, तो ये हो जाएगा 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा इसके साथ ही मिक्स कर लेते हैं। देखा आपने, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और अब ज़रा सा और हो जाए तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है तकरीबन 1 कप के करीब दूध, ठीक है। दूध है, क्रीम है, और क्या क्या किस तरह से डालेंगे वो आपको सब बताते रहेंगे। चलो जी, ये मिक्स हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास प्याज है, ये प्याज को अलग फ्राई कर लेंगे। करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। ये है मेरे पास स्प्रिंग अनियन और साथ नहीं सॉरी शिमला मिर्च, और ये है स्प्रिंग अनियन। और ये देखें जी, ये बहुत ही शानदार सा हो चुका है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये मिल्क, नॉर्मल मिल्क, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। जिसका वाइट सॉस है, ये अभी वाइट सॉस बन रहा है, ये चला गया। इसको हम थोड़ा सा और मिक्स कर लें। अभी ज़रा सा ये गाढ़ा है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा डालूँगी पानी, और पानी जाएगा इसमें तकरीबन आधा कप के करीब। ये पानी चला गया। अब ये देखिए पास्ता में एक थिकनेस जो है वो आना शुरू हो गई। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये क्रीम जो कि 100 ml या तकरीबन आधा कप के करीब है, या टाटा पैक की पैकिंग में जो आता है वो आपने हाफ पैक लेना है। ये क्या इतना अच्छा बनेगा ना कि आपको एज सच इसमें कोई चिकन वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चला गया। इसको भी फिर मिक्स। अच्छा, मैंने नमक अभी तक इसमें ऐड नहीं किया, जो आके आप देख रहे होंगे। ये हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक दीजिएगा। ये लीजिए नमक, ये चला गया इसमें नमक। तकरीबन मैंने डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जो ये चलेगी इसमें हाफ़ टी स्पून। और डालेंगे इसमें बेक पार्लर का ज़बरदस्त सा टोमेटो केचप, जो कि है शानदार, आपके स्नैक्स के साथ बहुत अच्छा रहता है, आपके पास्ता की रेसिपीज़ के साथ बेहतरीन होता है। और अच्छा, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि टोमेटो प्यूरी, आप टोमेटो प्यूरी भी डालना चाहते हैं इसके साथ तो सही है। इसको मिक्स करते जाइएगा, ठीक है, ताकि इसका जब तक कि पिंक कलर ना आ जाए। ओके, ये देखिए जी, ये और डाल देते हैं थोड़ा सा। अल्टीमेट टेस्ट ऑफ टोमेटो केचप दे रहा है आपको बेक पार्लर, जो कि आपको रियल टोमेटोज का मज़े का फ्लेवर आप इंजॉय कर सकेंगे, जो कि टोमेटो केचप में होगा। और साथ साथ चिली गार्लिक सॉस, जो कि गार्लिक एंड चिली का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये हो गया कि नहीं हो गया? पिंक हो गया। आप कहते हैं पिंक सॉस कैसे बनेगा? ये ऐसे बनता है पिंक सॉस। ओह, तो ये बेहतरीन जी, बेक पार्लर ने कमाल किया है। और ये गया इसके अंदर जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर डालेंगे। ये तकरीबन आधा पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसको हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, बॉईल करके भी बता चुके हैं, लेकिन आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा जो पैक पे होती है, तो आप बेहतरीन पास्ता बॉईल कर सकते हैं। क्योंकि पास्ता बॉईल करना भी हर एक के बस की बात होती नहीं है, कभी कोई बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, वो भी सही नहीं रहता। ओहो, ये सब इसमें चला गया। चलें जी, अब हम इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप चाहें तो आप इन तमाम चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको फ्राई नहीं कर रही, मैं इसको ऐसे ही डालें। ये देख रहे हैं आप सॉस कितना बेहतरीन। अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज़ रहेगी, वो है ये चीज़, चेडर चीज़। आप आखिरी ही डालें क्योंकि बस हम चलें, चेडर चीज़ गया बस, ठीक है, बिल्कुल आप ब्रेक लीजिए। हमारी चीज़ें तैयार हैं। इसमें डालूंगी मैं ये शिमला मिर्च, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये स्प्रिंग अनियन, कुछ डाल देते हैं, कुछ गार्निशिंग के लिए।
मिक्स करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। ठीक है जी, दैट्स इट। ओके, तो पास्ता यहाँ रेडी है, पुलाव यहाँ रेडी है, और ये दही चिकन हांडी ये भी इसका तैयार। चूल्हा बंद है, यानी अब तीनों ही फ्लेम हमने ऑफ कर दिए। ओके, तो मजीद कुछ नहीं हो रहा है, रेसिपीज रेडी हैं। बस अब ये कुछ होगा कि आप लोगों ने रिकैप देखना होगा, क्योंकि 3 मजे की रेसिपीज तैयार हुई हैं, तो तीनों का चेक कर लीजिए। रिकैप के किस तरह से तैयार किए, आसान है, मजे की है, जो कि आपकी चाहे तो कुछ दावत पे, चाहे तो रोजमर्रा के, चाहे तो गेस्ट आए उनके सामने आप सर्व कीजिए और एंजॉय कर सकते हैं। कैसे, चेक कीजिए रिकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ज्वाइन कर रहे हैं आपको। वेलकम बैक। और यहाँ पर रेसिपीज आप देख सकते हैं बड़ी जबरदस्त रेडी हुई हैं, धुएं निकल रहे हैं, गर्मा गर्म। एक तरफ है दही चिकन हांडी, लुक बड़ा मजे का आया है, बहुत बहुत मतलब इतनी हांडी बनती हैं, तरह तरह की रेसिपीज दी गई हैं, लेकिन ये हट के है, मज़ेदार है ना। I'm sure कि आप तैयार करेंगे तो आप भी कहेंगे मज़े की है। मतलब दही का टेस्ट इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि दही का टेस्ट इस सेंस में नहीं, लेकिन हल्की सी खटास शामिल होगी। कोई क्रीम नहीं डाली, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही बेहतरीन हांडी तैयार हुई। आप बनाइएगा। ये राइस आप देख सकते हैं कि बटर क्या था, बटर पुलाव, मखनी पुलाव राइस, मखनी पुलाव राइस। तो ये बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सा तैयार है। देखें, अपनी रेसिपी लिखी हुई याद नहीं कि क्या करना है। मखनी पुलाव राइस आपने ज़रूर बनाने हैं, फिर मुझे बताइएगा। चाहे तो फ्राई प्याज के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। मैंने थोड़ा कलर ऐड कर लिया, हल्का सा हरा धनिया डाला, बारीक कटी हुई जो स्लाइस की अदरक थी वो डाली, और ये देखें जी पिंक सॉस पास्ता बहुत ही बेहतरीन शानदार सा, बग़ैर किसी चिकन के बहुत ही शानदार बन गया है। तो ये इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसमें हमने बेक पार्लर का हमने इस्तेमाल किया था, टमाटो केचप, और इसके अलावा हमने बेक पार्लर की ज़बरदस्त सी जो मैक्रोनी ज़ाहिर इसके अलावा तो हम लोग कोई यूज़ नहीं करते, तो बेहतरीन है ना। मतलब इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करते, मतलब ये भी शेप यही नहीं मतलब इस पास्ता का पास्ता और कोई बेक पार्लर का कोई हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ये क्योंकि बेहतरीन है ये ना। राइट, ज़बरदस्त। ओके, तो ये तो हो गई आज की रेसिपीज। तो कल का जो दिन है वो मुझे कुछ लग रहा है कुछ आपा ने बलूचियों के नाम कर दिया है, क्योंकि सारी रेसिपीज उन्हीं की बन रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी। तो हम सारे लोग मिलके सीखेंगे कि किस तरह से बलूची लोग मज़ेदार सी बलूची चिकन सब्जी बनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो कल आपा की ये ख़ास रेसिपी होगी जो कि जान रहे हैं, और इसके साथ साथ बलूची राइस बन रहे हैं। साथ में तीसरी जो रेसिपी बन रही है वो शायद उनके यहाँ शायद ना बनती हो, करारे। मैंने कहा कुछ हमारा भी होना चाहिए ना। ओह अच्छा, हम सब मिलके। एक्चुअली बलूची रेसिपीज भी जो होती हैं वो थोड़ा माइल्ड फ्लेवर्स और माइल्ड होती हैं, उसमें मिर्च मसाले कम पड़ते हैं। तो मैंने कहा करारे से आलू बना लें, कोई ये ना। बलूची सब्जी तो बहुत बहुत जगह जगह रेस्टोरेंट्स बने में बड़े लोग खा रहे होते हैं, ना सिर्फ की बलूची बल्कि हर तरह से लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमें खाना एंजॉय करना है। तो कैसे बना रहे हैं अब हम घर पे बना सकते हैं, यही टेस्ट का मजेदार सा वो जान रहे हैं हम समीना आपा से कल के शो पे। साथ में राइस और करारे आलू क्या चीज़ है, ये स्नैक्स है हमारी चाय के साथ? नहीं, आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ओह अच्छा। कल जब बनेंगे जब आप देखिएगा, लेकिन इसका शेप ऐसे ही आपको दिखेगा, यानी फ्रेंच फ्राइज की तरह से। अगर आपके घर में आलू हैं तो हाफ डन करके रख लीजिएगा, यानी बॉईल करके आप इस तरह से कि आपने बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज के स्टाइल पे काटे, और उसके बाद उसको हल्का सा बॉईल करके 50% बॉईल करके आप रख लें। बाकी कल आप आएंगी तो बता देंगे, मैं बताऊंगी। आप वैसे कुछ ना एक प्लान करते हैं कुछ ऐसा वीक जिसमें हम स्नैक्स हों हमारी चाय के साथ। हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए मुझे तो बहुत चाहिए। बिल्कुल स्नैक्स ऐसी चीज़ है कि जो कि वीकेंड पे मुझे लगता है कि जैसे कि संडे को आप मॉर्निंग में आप बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, कुछ स्नैक्स हो चाय के साथ कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छा लगते हैं। कोई अच्छा सा जूस हो उसके साथ भी अच्छे लगते हैं ना। और बच्चों के लिए खास तौर से बच्चों के लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती। चलें इंशाल्लाह बताएं कोई ऐसा वो प्लान शाम की चाय जो खाली नहीं उतरती है उसका बताइएगा। नहीं, उसके घर अमूमन घरों में क्या होता है, चाय पापा होता है, पापे होते हैं, या फिर ब्रेड के ऊपर कुछ लगा के ना वो फिर लोग बटर या जैम या जो पीनट बटर और वैरायटी जो भी आपको पसंद आती है। एनीवेज ऑल राइट, तो 3 खास मजे की जबरदस्त रेसिपीज आपके सामने हैं, और कल 3 और मजे की रेसिपीज के लिए हो जाए तैयार। हम आपसे इजाजत दे रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।